आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी हमारी टीम आ पहुंची है नाखुदा मस्जिद में। जी हाँ, ये वही नाखुदा मस्जिद है जहां पे पिछले 15 दिनों से बंदर बांट चल रहा था। कुछ सियासी ताकतों के ज़रिए और कुछ डेपुटेशन के नाम पे अपने इमाम को जो है सामने लाने की कोशिश की जा रही थी। इन सब में वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला अभी आया है कि ये जो ट्रस्टी के तरफ से, ये जो मुतवल्लिक के तरफ से जो कल एक नया पेश इमाम का नाम को जो है सामने लाया गया था, उस पेश इमाम का अप्रूवल के लिए मोहर नहीं लगा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बड़ा फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी शाम के टाइम में थोड़ी देर पहले ही आया है, जहाँ पे एहसान अली साहब कहते हैं कि ये जो ट्रस्टी ग्रुप है उसमें कम से कम 5 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग होना चाहिए, तब ही इनका फैसला जो है सेटिस्फाइड होगा और ये किसी भी तरह का डिसीजन को लेने के लिए तैयार होंगे। लेकिन जबकि खुद ट्रस्टी ग्रुप अभी 3 लोग ही बचे हैं, तो ये 3 लोग ऑथराइज ही नहीं हैं किसी भी तरह का फैसला को लेने के लिए। तो ये बंदरबाट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, जिसमें से एक नाखुदा मस्जिद है जो कि हेरिटेज को भी कहा जाता है, और बंगाल का सबसे बड़ी मस्जिद को भी जो है इसको ये किया जाता है। इसको लेके सियासत जो हो रही थी, इसको रोक देखी जा रही है। तो आइए इन लोगों की इससे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलेंगे बताइए। देखिए, इस फैसले पे सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बहुत खुश हैं। उस खुशी का मकसद ये है कि हम लोगों में जो इंतशार फैलाना चाह रहे थे जो लोग, और जो लोग भी हम आपस में भाइयों को लड़ाना चाहते थे, वो आज अपनी मुंह की खाली। सारी दुनिया में हम लोग लड़ रहे हैं, आज यहाँ आराम से थे, इत्मीनान से थे। यहाँ भी इन लोगों ने इंतशार पैदा करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने एक कागज़ से सारों का भेद खोल दिया। आज जो अपने आप को सब कुछ मान रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि हम ही सब कुछ है, जो चाहे हम कर सकते हैं, आज उनके लिए ये कागज़ जो है उनके मुंह पे मारा गया है। तमाचा है ये तमाचा है। और जो लोग भी उनका साथ दे रहे थे, आज वो सब अपने अपने बिलों में घुस गए होंगे और आज सामने नहीं आएंगे। इस वजह से कि आज हर मुसलमान का, जो हमारे मोहल्ले का है, हर मुसलमान का जो इस मोहल्ले से बाहर है या इस बंगाल में है, सबकी जीत हुई है। आज हम लोगों को बहुत परेशान किया गया है इस मामले को लेकर के कि पेश इमाम आएंगे और ये होगा और वो होगा, जबकि यहाँ सारे लोग, सारे मुक्तदी दोनों इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, दोनों मसलक के साथ पीछे दोनों नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कभी कोई खलफशार अब नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिनों में। ये लोग करना चाहते थे। क्या इसी खलफशार को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने इस तरह का फैसला लिया? जी, वक्फ बोर्ड का हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग सारे इलाके के लोग वक्फ बोर्ड का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े फितने को ये है कि रोक दिया, जो एक इंतशार होने जा रहा था। और इसके पीछे एक सबसे गंदा आदमी जो है, जो इस मसले को उसने उठाया था, वो है महबूब रजा। हम उसका नाम लेने चाहेंगे कि उसने अपना एक सरपरस्त नाम से चैनल से दलाल मीडिया करता है, लोगों से पैसा ले करके ड्रामा करता है। सबसे बड़ा कमीना उसने रोल जो अदा किया है उसका है। नहीं, दिल जला हुआ है। देखिए, दिल जला हुआ है, बहुत दिल जला हुआ है। उसी ने इस मसले को उठाया, उसी ने उस मसले को उठाया और उसके एक नया शोशा छोड़ा। उसके बाद उनके साथ जैद अनवार लग गए, उनके हमारे मोहल्ले के भी कुछ लोग लग गए, अपनी सियासी कुछ MIM लग गई। लोग अपनी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां रोटियां सेकने के लिए इस मसले को उठा करके, जो लोग सियासत में नाकाम हुए, वो अब मस्जिद को सीढ़ी बना के अपनी वो सियासत चमकाना चाह रहे हैं। ट्रस्टी मेंबरों को इस बात का इल्म नहीं था कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है 32(2), उसके तहत 3 मेंबर के होने पर वो पेश इमाम को मुंतखब नहीं कर सकते हैं। क्या उन्हें ये चीज उनको सब मालूम था? वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उनके एक ट्रस्टी ने जो इंतकाल कर गए, वो बैरिस्टर थे, उनको सब मालूम है, सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने अवाम को धोखे में रखा है, और एक धोखा में रख करके और इस तरह का एक इंतशार पैदा करने के लिए कोशिश की गई कि इस तरह से मुसलमान आपस में लड़ जाएं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं है तो कम से कम मसलक वाले लोग लड़ जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, फिरका परस्त या किसी किस्म का बंटवारा बंगाल में न कभी कामयाब हुआ है और न इंशाल्लाह कामयाब। हम अपने भाइयों को मुबारकबाद भी देते हैं, यहाँ के सारे भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। 1 साल पहले सारे भाइयों को मुबारकबाद देते हैं। 1 साल पहले मेंबरों की बहाली हो, जो 3 मेंबर थे, इसके लिए ट्रस्टी ने वक्फ बोर्ड को एक लेटर भी लिखा था, जैसा कि मैंने 2022 में 7वां महीने में 7 महीना 7 जुलाई 2022 को। 1 साल बाद भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे अभी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं एक्शन लिया, क्यों नहीं मेंबरों का जो खाली जगह था उसको पूरा किया। क्या कहेंगे? तो ये हम क्या कहेंगे?
आप में इसमें काबिलियत नहीं होगी, आपको इंतजार करवाया जा रहा होगा, आपको देखा जा रहा होगा आप क्या करते हैं, लेकिन आपने अपने औकात से भी बहुत आगे बढ़ करके सारे हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ के सबको बेवकूफ़ बना के रखा कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। आज सबके सामने आया हो गया है ये बात कि ये कुछ नहीं है। अजीम साहब, आज नोटिस जो दिया गया है वक्फ बोर्ड की जानिब से, उसके क्या उसमें क्या क्या दिया गया है, किस तरह का इंस्ट्रक्शन? उसमें तो सारे इंस्ट्रक्शन वाज़ेह हैं, बिल्कुल साफ हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई ना समझे इस बात को। स्पेशली वो मुतवल्ली हजरात जिनको एड्रेस किया गया है वो तो इस बात को समझेंगे ही कि उनको ये कहा गया है कि आपकी जो यहाँ वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाने के लिए 5 या 7 की ज़रूरत है कम अज़ कम, तो वो आपका पूरा नहीं है। लिहाजा आप मुतवल्ली हैं, बेशक मुतवल्ली हैं, आपने 3 आदमियों का नाम भी दिया है, लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नहीं है आपका। जब तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को हम लोग मान्यता ना दे दें तब तक आप इस किस्म के फैसले नहीं ले सकते। रूटीन वर्क कर सकते हैं आप बस। और चेजाए के तवारीखी मस्जिद के पेश इमाम की बहाली का या लाने का तकर्रुरी का मामला है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल अनवांटेड है और उससे आपको डायरेक्शन दी गई है कि आप ये काम बिल्कुल ना करें, इसलिए कि इससे अमन व अमान का रुकना पड़ेगा और दुश्वारी होगी। लिहाजा आप विदाउट द अप्रूवल ऑफ योर कमिटी बाय द बोर्ड ऑफ औकाफ आप ये काम नहीं करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर मतवल्ली अगर इस चीज पर अगर अड़े रहे तो आप लोगों का एक्शन क्या होगा? नहीं तो वो अड़ेंगे, अगर वो अगर अड़ेंगे ना, हम नहीं समझते हैं कि वो इतने बड़े घामड़ हैं, हम नहीं समझते। वो ऐसा एक्शन कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जहां उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है कि हमको मेरे बोर्ड को आप मान्यता दीजिए, उनके खिलाफ वो नहीं जाएंगे वरना उनकी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा उसकी हमको लगता है कि जानकारी होने के बाद भी वक्फ बोर्ड का जो लॉ है उसकी जानकारी होने के बाद भी इस तरह का माहौल बनाया गया या फिर उन्हें जानकारी इस बात की नहीं थी कि ये लॉ है? देखिए, अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ सियासी लोगों ने, सियासी फरीकों ने इसमें रोल प्ले किया है। ये मासूम लोग हैं, ये लोग मासूम लोग हैं, ये लोग छोटे किस्म के मतलब वो हैं, ये घाघ नहीं है। कम से कम इतना तो है, हमारे पूरे इलाके के लोग जानते हैं कि ये लोग घाघ नहीं है, शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है और इस इस्तेमाल किए जाने के नतीजे में उनको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है अब वो बैठ के सोचेंगे। क्या ये वो सियासी लोग हैं जो मस्जिद की गुंबद पर चढ़ करके पार्टी में छलांग लगाना चाहते हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो देखिए, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन AIMM का इसमें आया है। मैं सियासी कोई कमेंट नहीं करता, मैं हमेशा समाजी कमेंट करता हूं, लेकिन उन लोगों का नाम आ रहा है। ये हमारे बेचारे जो इमाम साहब जिनको फंदे में फंसा के लाया जा रहा था, उनका भी कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे खुद AIMM के मारे हैं। अच्छा, वो भीम आर्मी के भी क्या नाम है सपोर्टर हैं, प्रचारक हैं जो कह लीजिए, तो ठीक है, वो उनका अपना है। वो मऊनाथ भंजन में हो सकता है कि वो चाहते हो कि वो क्या नाम है उनका फिरोज अहमद जीत जाए, पता नहीं जीते या नहीं जीते हमको नहीं मालूम, लेकिन वो बहरहाल उनका कुछ सियासी वो है जी। तो यहाँ भी कुछ लोग हैं, इम्तियाज अली मुल्ला MIM के जो है वो भी है ना, ऑल इंडिया क्या नाम है मुस्लिम अवैसी की पार्टी के, ठीक है। तो अब वो तो उनका तो रिकॉर्ड बहुत खराब भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बिल्लत में बहुत रिकॉर्ड खराब है। वो बीजेपी के मतलब एजेंट कहलाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। खैर, वो खुद ही समझ ले तो बेहतर है। जिनका रिकॉर्ड खराब है वही लोग इमाम साहब इमाम जैसे ये पर उंगलियां उठा रहे हैं। हमारा समाज कहाँ है? वो तो जाहिर है। देखिए, सियासत से आप दामन बचा नहीं सकते। अब उस पर आप 2 बातें होती हैं, या बीजेपी को आप बुरा कहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुरा कहिए। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुरा नहीं कह सकते, बीजेपी को आप बेशक बुरा कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये TMC को लाख इख्तिलाफ़ात सही होंगे लोगों के, लेकिन इनको जाना पड़ेगा, इनको गवर्नमेंट ऑफ TMC के पास जाना पड़ेगा। कोई भी हो, वो इमाम हो, महंत हो, कोई भी हो, तो वो उनकी अपनी वो भाई इमाम साबिर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी जाते थे, उनके पास भी बुद्धदेव भट्टाचार्य अगर कोई सवाल भेजते थे तो उनको जवाब देना पड़ता था। तो वो तो ये जरूरी है। परेशानी किससे, सियासत से या इमामत से? इमामत से कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इमामत से जिसको परेशानी होती है वो उनके पीछे नहीं नमाज पढ़ता है, और जिनको जो नमाज पढ़ता है वो जानता है कि हम किस इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, और वो ये भी जानता है कि अगर हम इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज कबूल उसी वक्त होगी जब हम इस इमाम पर पूरा भरोसा रखते हैं, वरना नहीं पढ़ेंगे। सीधी बात है ना भाई। तो हम इसलिए जो मुसल्लियान यहाँ आते हैं वो पूरे खुलूस के साथ और पूरे भरोसे के साथ आते हैं, और वो जानते हैं कि हमारी इमामत जो है वो नूर आलम कर रहे हैं या शफीक कर रहे हैं, और हमको उन पर भरोसा है, वो हमारी नमाज, हमारी इबादत को बर्बाद होने नहीं देंगे। और ये जो है
ये चीज़ उनको समझ में आ जानी चाहिए मुतवल्लियों को। ये मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, मुतवल्ली का घर नहीं है, मुतवल्ली का घर नहीं है। अगर बदकिस्मती से आप इसको मुतवल्ली का घर समझने लगे तो फिर वो अल्लाह का घर नहीं रह पाएगा। बस ये है। यहाँ पे आप चूंकि ये मेमोरेंडम भी दिए थे और इमाम साहब से बात भी करने का लगातार आपने डिमांड भी किया था, तो क्या कहेंगे आज ये वक्फ बोर्ड का फैसला? वक्फ बोर्ड के वाले को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो फैसला दिया है, इंतशार पैदा होने से रोका गया है, आपस में लड़ने से रोका गया है। मुतवल्लिया जो हैं किसी एक मेमोरेंडम को देख करके, जैद अनवर उसको देख करके वो पेश इमाम लेके आ रहा है। बाकी जितने लोग यहाँ नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियान हैं उन लोगों से कभी किसी से पूछा तक नहीं और खुद ये फैसला सुना था, जबकि वो उसके बोर्ड कमेटी है नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं। ये तो आप लोग देखा है ना, वक्फ बोर्ड ने अपने जो नोटिस भेजा है इसको लेकर के। इससे पहले तो वक्फ बोर्ड में भी फैसला ले सकती थी, इतना वावेला मचाने के बाद क्यों ये? देखिए हर चीज़ का एक समय होता है, हो सकता है उनको ये समय अच्छा लगा हो कि इंतजार पैदा ना हो, क्या हर चीज़ का एक वेट होता है। इसको लेकर के और जब भी फैसला लिया है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं हम लोग। जो ये माहौल जो बनाया गया था आपस में लड़ने लड़वाने का, पॉलिटिकल गेम करने का, इस चीज का चमाटा दिया गया, उसको चाटा दिया गया। नए इमाम की जो बहाली हुई थी, क्या उससे आप लोग वाकिफ थे? उस अपॉइंटमेंट से आप लोग वाकिफ थे? आपकी जानकारी हम लोगों को कल हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू मालूम हुआ, जबकि मुतवल्लिया ने हम लोगों से वादा किया था, जब हम लोगों ने उनको अपना बताया गया था उसको, ठीक है ना, उन्होंने बोला था कि हम लोग कभी भी कोई फैसला लेंगे तो आप लोगों को बगैर जानकारी दिए बगैर हम लोग फैसला नहीं लेंगे। जब हम लोगों को मालूम हुआ तो हम लोगों ने उनको फोन किया, वो फोन रिसीव नहीं की। आज भी फोन किया हम लोग, वो फोन रिसीव नहीं किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो ऊपर वाला जो भी करता है बेहतरी करता है, चाहे जिसके माध्यम से हो, वक्फ बोर्ड के माध्यम से क्यों ना हो, अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग जो है इसको लेकर के सियासी वावेला भी मचा है। देखिए सियासी वावेला वही लोग मचाएंगे जिनके पास सियासी जमीन नहीं थी। वो चाह रहे थे कि इमाम साहब की इज्जत पे कीचड़ उछाल कर, मस्जिद का नाम लेकर और किसी तरीके से अपने सियासत को चमका लेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनके मुंह में तमाचा मारा है। आप आसमान की तरफ थूकिए, आसमान पे थूक तो नहीं आता, थूक आपके गिरेबान पे आता है। और जिन लोगों ने भी इतना ये हंगामा मचाया है, इंतशार मचाया है, बंगाल के मुसलमानों के जहन में जहनी परेशानी दी है, अल्लाह ने उनके वक्फ बोर्ड के जरिए उनके मुंह में तमाचा मारा है। अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि अगर तुम मेरे इमाम को अगर तुम इज्जत पे अगर कीचड़ उछालोगे तो तुम्हारी इज्जत और गिरेबान पे भी इसी तरीके से लौट कर आएगा। और जो जिस आपका मीडिया वाला जो प्रचारक है, क्या नाम है उसका, महबूब रजा, हाँ वो महबूब रजा 2 दिन पहले कह रहे थे कि इमाम साहब का उनके बेटों पे तो ये नहीं है और ऐसा है और वैसा है। और इमाम साहब का एक मीडिया कैंपेन चला, कैरेक्टर एसिनेशन किया उसने, प्रॉपर कैरेक्टर एसिनेशन जिसे कहते हैं। इमाम साहब की इज्जत पे उंगली उठाई है। खुद उसके जिगरी दोस्त जो उसके मीडिया को फाइनेंस करते हैं, उनका भतीजा मंदारमनी में रात में दारू पीकर पानी में डूब के मरा है। तो जिनका खुद का घर का ठिकाना नहीं है, जो खुद अपनी बीवी को हक नहीं दे सके हैं, जो खुद बीवी से भागे भागे फिर रहे हैं, वो हम लोग इमाम साहब की इज्जत में उंगली उठाने चले आ रहे हैं। कुछ कॉल सेंटर वाले भाई लोग मीडिया में बैठ के, फ्री का टाइम है, कुछ करते धरते तो है नहीं हक हलाल का, तो मीडिया में पोस्टिंग बाजी कर रहे हैं, कुछ अपने तरफ से कुछ जो मुंह में आ रहा है लिख दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने उन सब के मुंह में कालिक पोता है, तमाचा मारा वक्फ बोर्ड के फैसले से। और वक्फ बोर्ड के हम सब शुक्रगुजार है कि इतने सही वक्त पर इतना अच्छा फैसला आया। आप बार बार कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड ने पहले फैसला क्यों नहीं भेजा, पहले फैसला, अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त तय किया। जैसे इंसान पैदा होने का वक्त है, उसके खाने का वक्त है, उसकी जिंदगी का वक्त है, इसलिए वक्फ बोर्ड का ये फैसला का भी वक्त आया था और सही वक्त पर आया। ये आने वाले कल में भी अगर पेशे इमाम का डिमांड किया जाएगा तो क्या हम लोग हक के साथ कल भी थे, हक के साथ आज भी हैं, हक के साथ कल भी रहेंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह की मदद हक वालों के साथ है। 4:30 बजे इसी जगह पर एक मीटिंग भी बुलाई गई है, इसके बारे में क्या? देखिए मीटिंग तो कोई भी कहीं पर बुला सकता है, ये लॉर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, जोड़ा सागो थाना के अंदर में ये एडमिनिस्ट्रेशन आता है, इसको जोड़ा सागो थाना देखेगा। देखिए पेशे इमाम की जहाँ तक बात है ना, 20 साल से ये 2 इमाम चला रहे हैं ना, मैं आप लोगों के माध्यम से सारे अवाम को बोलना चाहता हूँ, इन्हीं दोनों को पेशे इमाम बना दिया जाए। किसी में क्यों इंतजार पैदा होगा, बाहर के लोग क्यों आएंगे? मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से सारे जनता की आवाज उठनी चाहिए कि इन्हीं दोनों को पेशे इमाम कर दिया जाए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, इन्हीं दोनों को पेशे इमाम कर दिया जाए। क्या बोलते हैं आप लोग? 20 साल से जी बोलना यह है कि मुतवल्ली साहब जो हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि जो 20-22 साल से इमामत कर रहे हैं और अचानक किसी इमाम को नए से आप लाइएगा और उसको किसी तरह से तकलीफ या परेशानी में डाल करके बंगाल की फिजा को खराब कीजिएगा, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। जो लोग इतने दिनों से हैं, वो जो कभी नहीं थे, वो एक दफा आएंगे और पेश इमाम हो जाएंगे, और जो 20-22 साल से वो एकदम आउट हो जाएगा, ये नहायत ही नाइंसाफी वाली बात है, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप लोग भी एक चीज को चलाइए कि जो लोग 20 साल आपको सर्विस दिए हैं, उसमें क्या कमियां हैं,
आप लोगों के बोलने से कोई कमी हो जाएगी क्या? सारे आवाम सारे ओपनिंग करते हैं भाई जो देखिए भाई साहब, वो रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट का मामला है, आप उसको साबित कर सकते हैं। हुक्का वाले अगर आपके ऊपर केस करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? वो तो मानहानि कर सकते हैं, वो तो उन लोगों का मामला है। कोई भी किसी की निजी लाइफ में तो जाना नहीं है ना भाई। हम लोग यही चाहते हैं कि 20 सालों से ये लोग जो बुरा वक्त दिया है मस्जिद को, पूरे अवाम को, हम लोगों का एक ही डिमांड है मुतवल्ली से, पूरे गवर्नमेंट से, कि उन्हीं को पैसे इमाम कर दे, परमानेंट इमाम कर दिया जाए, बाद में कोई झमेला नहीं हो, आगे चल के कोई झमेला नहीं हो। वक्फ बोर्ड से भी अपील करना चाहते हैं, इंडियन सारे गवर्नमेंट सिस्टम से अपील कर रहे हैं हम लोग। 3 मेंबर है ट्रस्टी में, कल को 5 मिनिमम और मैक्सिमम 7 हो जाते हैं, तो उनको कानूनन अधिकार हो जाएगा कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अरे भाई आप अपॉइंट कीजिए ना, आप अपॉइंट कीजिए ना, हम लोग तो चाह रहे हैं कि अपॉइंट करें, लेकिन इन्हीं दोनों को कर देना। और आप इन्हीं दोनों को ही कर दिया ना। अरे उनका क्या डिसीजन, आवाम की भी सोचेंगे ना, आप आवाम की भी तो सोचेंगे। आवाम जो सोचेंगे ना कि आवाम क्या चाहती है, आवाम को मारना चाहेंगे आप लोग, आवाम को लड़वाना चाहेंगे आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? आवाम को लड़ देना। ट्रस्टी का ही जो भी डिसीजन, ट्रस्टी भी तो नमाजी हैं जी, वो भी तो नमाज पढ़ेंगे, वो भी तो देखेंगे हम जिस भाइयों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं उसको तकलीफ में ना दें। आप अपनी मनमानी क्यों करेंगे? सारे आवाम को आप एक काम करो, अगर सेटिस्फाइड है अपने इमाम से तो होना यही चाहिए कि यही बोलना चाह रहा था, यही बोलना चाह रहा था कि नया को ला रहे हैं आप, 20 साल से हमारे पास है, अभी नहीं को बना दे आप। चाहिए कि वो अरे नया इमाम जो आना चाह रहे हैं, बोला जा रहा है कि ये इन्हीं दोनों को ही पेशे इमाम बनाया जाए। और ये इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। वो लोग जाहिर है अहल हैं, हम लोग समझते हैं कि वो अहल हैं, तभी लोग नमाज पढ़ते हैं। हजारों हजार लाखों लाख आदमियों ने नमाज आज तक उन लोगों के पीछे पढ़ी है, तो क्या वो लोगों ने ऐसे ही पढ़ ली, यूं ही पढ़ ली? और ये जो पार्लर की बात है, पार्लर की जो बात है, तो पार्लर के अलावा आज तो एक और मैंने देखा सोशल मीडिया में कि साहब वो नंदन सिनेमा में फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह कर रहे हैं हमारे इमाम साहब। तो अब इतना सारे गुनाह होने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आप उनके साथ वो लगा लीजिए एक ये इस किस्म का जो कैमरा है, अब जो जैसा चाह रहे हैं वैसा आप डाल रहे हैं तस्वीर। आजकल तो मॉर्फ तस्वीरें होती हैं, आप इमाम साहब को बता रहे हैं या नंदन सिनेमा के पास खड़े होके वो फीता काट रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, इस किस्म की बात आने लगी। हम तो बता चुके हैं आपको। हुक्का बार का आपने उस फोटो में देखा, वीडियो में देखा है कि इमाम साहब कुछ काट रहे हैं, तो कहाँ का काट रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कुछ काट रहे हैं, आप जबरदस्ती बोलेंगे। देखिए वो रेस्टोरेंट का काटा गया है, वो मैं भी इमाम साहब काटे हैं, इमाम साहब काटे हैं, इमाम साहब का नहीं कटा हुआ, निकलवा, कोई मामला नहीं है, गलत। वो रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट है, कोई वो हुक्का बार के बाद बात होती है, वो एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट है। अब वो हुक्का बार बन गया, पहले वो रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट तो कोई भी जा सकता है ना। फिर हम लोग अपने इसमें क्या, आप उस चीज को फैमिली लेके जाते हैं, आप हर फोटो को एडिट कर लोगे, अच्छे आखिर करो, इसको बहुत बड़ा हो गया, आखिर करो। हम लोगों को अपने इमाम पे भरोसा है, दोनों इमाम पे भरोसा है। हम लोग 20 साल से नमाज पढ़ते आए हैं और अभी भी आगे पढ़ते रहेंगे। और हमारा जितना भी मोहल्ला के लोग हैं सब खुश हैं। और ये जो कल का मामला हुआ इससे और सब खुश हैं कि अब ऐसा कोई मामला नहीं होगा। और अब उनको भी अकल आ गई होगी कि हम लोग जो है पूरे अकल ठिकाने आ गई होगी कि हम लोग कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए। वो आप जो कह रहे हैं कि 3 का 5 करेंगे और 7 करेंगे, अब वो 3 रहेंगे कि नहीं वो भी देखिए, क्योंकि हम लोगों के अब तो उन पर हम लोग भी सवाल उठाएंगे। हम लोग भी उनके राइट का, वो मस्जिद के साथ क्या किए हैं नहीं किए हैं। मस्जिद में बहुत सी चीज है जिसके बाद में आदमी नजरअंदाज कर देता था क्योंकि एक स्मूथली सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब जब वो बिगाड़े हैं तो हर चीज पर सवाल उठेगा और ये मामला दूर तक जाएगा, देर तक जाएगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने नाखुदा मस्जिद, तो जैसा कि आपने देखे कि अभी हम लोगों ने नाखुदा मस्जिद के सामने अभी आकर हम लोगों ने यहाँ के मुसल्ली से भी बात की कि वो लोग क्या चाह रहे हैं आखिर। और उन लोगों ने ये कहा है कि जो 20 साल से अवाम का खिदमत किया है जिन्होंने, उन्हें ही अगर पेश इमाम की जरूरत पड़ी तो उन्हें ही पेश इमाम बनाना चाहिए। बाहर से नए तरीके से अलग से कोई भी पेश इमाम की जरूरत नहीं है। आपको मैं नाखुदा मस्जिद का एक बार दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या ये है। तो आइए हम लोग आपको नोटिस भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नोटिस आज से टंग चुकी है नाखुदा मस्जिद के सामने। नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिस है ऑलरेडी। तो ये आप देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ वक्फ वेस्ट बंगाल, देख सकते हैं। ये एहसान अली जो कि WBCS के एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफिसर भी है, उन्होंने किसे किसे ये टू करके भेजा है। अशफाक अहमद अबादुल्ला, नासिर इब्राहिम एंड मोहम्मद जाहिद जो कि ट्रस्टी और मुतवल्ली भी इस नाखुदा मस्जिद के है। और उन्होंने कल ये फैसला लिया था
कि एक पेश इमाम को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था, अल्लामा अफरोज अहमद साहब को, और उस पर आज बड़ा फैसला इन्होंने ले आए हैं वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड की तरफ से। बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो ट्रस्टी बोर्ड है यहाँ पे वो खुद ही ऑथराइज नहीं है किसी को अपॉइंट या किसी को जो है डिसमिस करे, और वो खुद जो है कल अपॉइंट करने चले थे मामूली कुछ डेपुटेशन के बिना पे, जहाँ पे मैं आपको बता दूं एक डेपुटेशन लगा था कि नए पेश इमाम को खिदमत लाया जाए, और दो डेपुटेशन ये लगा था कि पेश इमाम की अलग से कोई ज़रूरत नहीं, अगर पेश इमाम की ज़रूरत हो तो जो 20 साल से खिदमत कर रहे हैं उन्हें ही बनाया जाए, क्योंकि 2 मुहज्जम 2 इमाम से नाखुदा मस्जिद पिछले 20-22 साल से चल रही है, तो आज अलग से पेश इमाम की ज़रूरत की क्या है। तो ये भी सोचने वाली बात है, जब लोगों की ज़रूरत नहीं, जब मस्जिद को ज़रूरत नहीं, जब मुसल्ली को ज़रूरत नहीं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव को ज़रूरत नहीं, तो कुछ सियासी लोगों को क्या ज़रूरत पड़ा कि यहाँ पे पेश इमाम को लाना पड़े। बार बार बता रहा हूँ, कोई निजी अदारा हो या फिर कोई अंडर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट अदारा हो, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ा, जो कि यहाँ के लोगों को अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर अलग से पेश इमाम की क्या ज़रूरत है। उस पर आज बड़ा फैसला आया है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में अब ये मामला ये कितना घूम सकता है और कहां तक घूम सकता है, पर यह बात ज़रूर बता दूं, एक इमाम के चरित्र पे बार बार दाग लगाना, खुद मुसलमान होकर मुसलमान को बदनाम करना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि बंगाल में इमाम के पीछे ही, एकलौता इमाम के पीछे ही हर मुसलमान नमाज पढ़ता है। तो ये बात अगर आपको सही लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने